हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीतीज़ क्रिएटिव लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। तो कुछ चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ मैंने मंगाया है, कुछ बनाया है, कुछ किया है जो भी चीज़ें। तो चलिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये मैंने एक ना अपना एक कवर मंगाया था, मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ कि मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरी वॉइस थोड़ी कम आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको म्यूट ही कर दिया है। तो मैं अब आपको वॉइस ओवर करके बता रही हूँ। तो ये मैंने एक मीशो से कवर मंगाया मेरे उसका आर ओ का। और कवर तो काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। ये देखिए ट्रांसपेरेंट है सामने से, साइडों से जो फैब्रिक है इसका वो भी काफ़ी अच्छा है। साइज़ भी मुझे ठीक ही लग रहा है इसका। तो अभी मैं इसको ट्राई नहीं किया है। और ये 200 से 250 के बीच में आया है ये। तो काफ़ी अच्छा है वैसे देखने में। तो अगर मेरे आर ओ पे परफेक्ट आता है तो फिर मैं इसको रखूँगी, आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ कैसा है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा बेटा लगा रहा है, उसकी हेल्प ली है मैंने। और ये मैंने मंगाया इसीलिए कि मेरी जो आर ओ है किचन के बाहर है, और पीछे जो वेंटिलेशन होता है ना, पीछे की गैलरी उसमें दिया हुआ है इसका पॉइंट। तो इस पे ना आर ओ पे कवर वैसे तो फिट आ रहा है, लेकिन देखिए पानी लेने में इसमें प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा। तो ये ऊपर मतलब नीचे की तरफ करके तो बोतल भर सकते हैं, लेकिन ऊपर करके नहीं हो रहा। तो मैंने इसीलिए इसको रिटर्न कर दिया, क्योंकि क्वालिटी अच्छी थी, मतलब सारी चीज़ बढ़िया थी, इसकी साइज़ भी ठीक था। लेकिन जो सामने इसमें इसके नल के ऊपर जो इसमें कट दिया हुआ है डिजाइन पानी निकालने के लिए, वही ठीक नहीं था, वो थोड़ा नीचा था, इसलिए मैंने उसको रिटर्न कर दिया। तो बस रिटर्न कर दिया। अभी आगे देखती हूँ दूसरा, क्योंकि बाहर मेरे इसके ऊपर आर ओ के ऊपर धूप का मतलब प्रॉपर डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं आती, लेकिन मतलब ऊपर से एक वो लगी है सीट जैसी गैलरी में पीछे वेंटिलेशन के ऊपर, उसके ऊपर से भी हल्का लगता है। तो मैं सोचती हूँ नहीं, हल्की धूप से भी ख़राब होगा, मिट्टी भी हल्की फुल्की आएगी, इसी वजह से मैंने मंगाया था। लेकिन आप मंगा सकते हैं अगर किसी को मंगाना है तो, अगर उनके आर ओ पे फिट आए तो। मेरा एल जी का आर ओ है। और यहाँ पे मैं अपनी मेरी काफ़ी दिनों की मतलब एक टिफ़िन पूरा भर जाता है मलाई को, तब मैं करती हूँ। तो मलाई होगी थी। और यहाँ पे जयपुर में आने के बाद तो आपको पता है कि मैं भैंस का दूध लाती हूँ प्रॉपर। जैसे वहाँ पे क्या था पहले भटिंडा में कि दूधिया से दूध लेती थी मैं, लेकिन दूधिया के दूध में तो केवल मिलावट होती है, फिर बाद में मैंने पैकेट वाला भी कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो मैं प्रॉपर भैंस का निकलवा के लाती हूँ। तो उसमें हल्का फुल्का पानी तो हो सकता है लेकिन बाकी चीज़ें कुछ मिलावट की नहीं होती। तो मैं घी जो भी मलाई पहले से भी और अभी भी मलाई होती है उसका घी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादा मलाई यूज़ नहीं करते, मतलब खाते नहीं हैं। तो मेरी बेटी तो बिल्कुल छान के पीती। तो इसमें मैंने पहले थोड़ा ठंडा पानी डाला, लेकिन ज़्यादा ही ठंडा पानी डल गया, तो हल्का सा मैंने फिर इसमें गर्म करके डाला और इसको मैं चला रही हूँ। हैंड ब्लेंडर है मेरे पास, इससे आप मिक्सी में भी चला सकते हैं। तो आसानी से आपका मलाई का घी निकल के तैयार हो जाता है। देखिए कितने बढ़िया तरीके से निकल गया है घी मेरा इसका। और इसे हम क्या करेंगे फिर बाद में, पूरे घी को निकाल के और उसके बाद में मैं इसे एक बर्तन में, ये यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई में ठंडा पानी ले लिया है और पानी के अंदर डाल दूँगी इसे। तो इसमें एक्स्ट्रा जो जैसे छाछ होती है, या फिर ये तो डायरेक्ट मलाई से मैंने बनाया है, लेकिन जो मेरी हमारे घर में निकालते हैं, मेरी सासू माँ निकालती हैं, वो पहले जो दही जमा के निकालती थी, भैंस रखती थी, तो डायरेक्ट ठंडे पानी में डालती थी। तो जो मक्खन होता था एकदम इकट्ठा हो जाता था, और इसमें दूध चाय जो भी होती थी वो अलग पानी में मिक्स हो जाता था। तो इससे क्या है, जब हम गर्म करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगता, एक्स्ट्रा चीज़ें इसकी निकल जाती हैं। तो इसी तरीके से इसको मैं भी फिर उसी तरीके से निकालती हूँ कि पूरा पानी पहले तो अपने हाथ को पानी गर्म पानी में कर लेती हूँ कि घी चिपकेगा नहीं। और यहाँ पे मैंने इसमें ठंडा पानी डाल दिया कढ़ाई के अंदर फ्रिज से निकाल के, और ये पूरा इकट्ठा हो जाएगा इसमें, और फिर डायरेक्ट इसी में गर्म कर दूँगी। तो आराम से आप इसी तरीके से आसानी से मतलब घी बना सकते हैं। आप डायरेक्ट इसे मलाई से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया मक्खन निकाल के, या फिर आप इसको सारे दूध को मतलब जो मलाई हल्की सी गर्म करके और उसको दही जमा दें, फिर भी उसमें एक खटास आ जाती है। अगर आपको मक्खन खाना है प्रॉपर, जैसे बच्चे खाते हैं, सर्दियों में मैं बनाती हूँ मक्खन के साथ में। और अभी तो क्या कि मैं इस गर्मियों में बच्चे मक्खन नहीं खाते, तो मैं इसको सारे को डायरेक्ट गर्म ही कर दूँगी। बस मक्खन निकल गया, मतलब घी निकल गया है, तो इसे गर्म करके इसका छान दूंगी डब्बे के अंदर इसे। तो अभी देखिए इसमें ठंडा पानी डाला था ना, तो देखिए पूरा दूध वगैरह जो इसमें था सारा निकल गया। और इसको इसी तरीके से बस पूरा पानी निकाल के इसका एक्स्ट्रा, और इसे हम रख देंगे गैस पे, और फ्लेम कर दूंगी मीडियम, धीरे धीरे ये गर्म होता रहेगा आराम से। फिर क्योंकि मीडियम फ्लेम पे और धीरे धीरे आराम से गर्म हो जाता है घी,
ज़्यादा फिर उसको दिक्कत चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। फुल फ्लेम करोगे तो पूरा उफन के बाहर आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैं अपना घी निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से घी मेरा बन के, भैंस का एकदम भैंस का ओरिजिनल घी है घर में, ये समझिए इसमें कोई मिलावट भी नहीं है। वहाँ पे तो फिर भी मैं दूधिया का लेती थी, तो पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट एकदम बढ़िया घी बन के तैयार हो जाता है इसी तरीके से। तो आप लोग भी बना सकते हैं। तो इसे बस ठंडा किया मैंने, और ठंडा करने के बाद में वो पहले दिन छोड़ ही दिया था, फिर दूसरे दिन इसको छाना मैंने, क्योंकि ठंडा गर्म था तो मैं इसको डब्बे में नहीं डाला। तो मैंने सोचा इसको ढक के रख देती हूँ, और फिर दूसरे दिन इसको मैंने, फिर ठंडा तो हो ही गया था, फिर इसको डब्बे में डाल दिया। और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होता है तो उसको फिर जैसे आप पूजा में यूज कर सकते हैं, ये तो एकदम शुद्ध है, घर में बनाया हुआ है। अब जो जिसमें हम डेली यूज़ में घी, जैसे मेरी घी की बरनी है तो इसमें भी रख लेती हूँ कि रोटियों में लगाने के लिए घी तो यूज होता ही है। और एकदम छान के एकदम ट्रांसपेरेंट बढ़िया घी बन जाता है। अभी तो मैं दूध ये सोचती हूँ ज़्यादा ही ले लूँ, क्योंकि भैंस का है तो घी भी हमें लेना ही पड़ता है, मोल का लाना पड़ता है। तो इससे अच्छा क्यों ना हम इसी से बना लें। तो ये एक अच्छा काम है। इसी तरीके से सारा घी निकल के तैयार हो जाता है। और जो इसमें नीचे बच गया ना, उसको मैं टेढ़ा करके रख देती हूँ थोड़ा, और फिर उसके बाद में हल्का फुल्का जो भी रहता है उसे भी छान लेती हूँ, अगर कढ़ाई में थोड़ा बहुत रह जाता है तो इसी तरीके से बस ये वाला मैंने अपना काम निपटाया। फिर घर के कुछ बाकी काम किए थोड़े बहुत। और ये मेरी किचन है, देखिए यहाँ से ओपन है किचन पूरी, और उस साइड में मतलब यहाँ से ये आ रहा है, और ये पूरा हॉल है इस साइड में, दूसरी साइड में, मतलब हॉल के अंदर ही इसका दरवाज़ा है। और आज एक अर्जेंट ऑर्डर आ गया था। जैसे मैं शाम को दूध लेने गई तो मैंने बाहर बोर्ड लगा दिया है कि मैं होम बेकर हूँ, तो बोले कि केक बना दोगे दीदी, मतलब एक मेरे साथ थी, तो मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ, बच्चों को खाना है तो बेंटो केक। तो इसीलिए फिर वही अर्जेंट ऑर्डर के लिए मैं केक बनाने लगी, छोटा वाला बेंटो। ये बेंटो टीन आज ही खोला, मैं लेके आई थी जब आ रही थी भटिंडा से थोड़ा सामान, तो वहीं से लेके आई मैं, और ये वाला केक मैंने बना के तैयार कर दिया। और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था। और बेंटो के डब्बे भी ले आई थी मैं। तो यहाँ पे मैंने अपना स्टार्ट कर लिया है, तो धीरे धीरे अब देखते हैं कैसा चलेगा। वैसे तो अभी ठीक हो रहा है, मतलब टाइम के साथ। अभी ये दूसरा ऑर्डर था मेरा, और ये किचन फैल गई थी, शाम का टाइम था क्योंकि खाना बनाना था मुझे, तो जल्दी से क्लीन किया। और फिर ये मंगाया था मैंने कोकोपीट ऑनलाइन, क्योंकि मेरे जो प्लांट हैं उनको मतलब रीप्लांटिंग करनी थी उनकी मुझे, तो ये मैंने मंगा लिया है। और क्या है ना, मेरे बहुत सारे प्लांट क्या है ख़राब हो गए थे, आई थी तो वहाँ से रास्ते में टूट गए थे कुछ तो, या फिर अभी टाइम ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो मतलब पानी निकलने लगता है उनके अंदर से, लीक करने लगता है तो ख़राब हो जाते हैं। तो ठीक है, मैंने सोचा चलो कुछ प्लांटर मैं डीमार्ट से ले आई थी, तो बिना कोकोपीट के किस लिए इसको फिर मैं चेंज करूं, तो मैंने कोकोपीट मंगा के, और ये एक टब है मेरे पास, ज़्यादा बड़ा नहीं था, टूट गया था बड़े वाला, तो मैं छोटा ही इसी में डाल रही हूँ कि इसको भिगो के रख दूँगी कुछ देर, जैसे आप लोग भिगो के रखते हैं। तो ये क्या पूरा एक 5 kg का मैंने मंगाया था मीशो से कोकोपीट, और ये प्राइस भी ठीक मिल गया था मुझे, 250 के आसपास, 260 शायद ऐसे मिल गया था शायद। तो इससे क्या है कि मतलब मिट्टी में मिला के, और कुछ आपको खाद वगैरह मिलाना है थोड़ा बहुत वो भी मिला लें, और कोकोपीट बराबर की मिट्टी, और वो तो फिर वो मैं नीचे यहाँ पे काफ़ी प्लाट है खाली पड़ी है, तो वहीं से मिट्टी ले आई भर के, और इसको कोकोपीट को भिगो के रख दिया है मैंने। थोड़ी देर में ये फूल के तैयार हो जाता तक मेरे कुछ प्लांटर मतलब नीचे रखें, प्लांट रखें नीचे, सॉरी, तो उनको भी, और प्लांटर अंदर रखे उनको भी ला के रख लूँगी। तो मैं बोली तब तक बेटे को बोला, उसकी हेल्प ली थोड़ी सी कि चल नीचे से प्लांट रखें उनको उठा ला, तो वो लेके आ रहा है। ये प्लांटर में उठा लाई थी पहले ही। तो ये जितने भी मेरे पौधे हैं, मतलब कुछ को तो नए प्लांटर लगाने जो टूट गए, कुछ में से पानी निकल रहा है, और मैं सोचती हूँ बारिश का टाइम है तो इन दिनों में क्या रहता है कि दोबारा से मैं इनको दोबारा से मिट्टी निकाल के वापस, और सारी मिट्टी एक्सचेंज करके इसमें दोबारा से कर देती हूँ रीप्लांटिंग, ताकि क्या है कि इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा भर जाती हैं कई बार गमलों में, और ये ग्रो नहीं करती। तो मैंने सोचा चलो ये कर देती हूँ। तो ये यहाँ पे थोड़े थोड़े होल कराए, एक एक मैंने जो नए प्लांटर लाई थी उनमें, और मेरे बेटे ने गैस पे गर्म करके थोड़ी सी, मैं बोली हेल्प कर दे, कुछ नहीं कर रहा तो वो कर देता है साथ में बच्चे करा देते हैं हेल्प। और यहाँ पे मैंने कोकोपीट जो भिगो के रखी थी वो निकाल के, और मिट्टी जो नीचे गार्डन सोइल होती है वो लेके, और सभी को मिला के
अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा और ज़्यादा एक्स्ट्रा डाल रही हूँ इसमें कोकोपीट। उसके बाद में क्या अच्छे से मिक्स हो जाएगी और एक्स्ट्रा को साइड रख रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी इसमें, क्योंकि मिट्टी भी थोड़ी होनी चाहिए। तो कुछ मिट्टी आप हाफ हाफ रख सकते हैं या मतलब 1/3 का भी रख सकते हैं। एक हिस्से की मतलब कोकोपीट और 2 हिस्से की मिट्टी, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पुरानी मिट्टी थी, वो भी मैंने मिलाई, और फिर अंधेरा हो गया था तो शाम को फिर मैंने रोक दिया। फिर सुबह किया, ये बादल का मौसम हो रहा था तो मैं नहाने से पहले मैंने सोचा चलो बाकी काम हो गया, मैं नहाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे ना गमले तो मैंने चेंज कर दिए थे, लेकिन क्या है कि ये देखिए मेरी मनी प्लांट की बेल पूरी नीचे लटक गई थी, क्योंकि इसकी मिट्टी काफ़ी ख़राब हो गई थी ना। तो दोबारा इसमें प्लांटर में मिट्टी भर के और दोबारा से लगाया मैंने इसको उस प्लांटर से निकाल के। तो इसको पूरा बेल को सेट करना था, क्योंकि ये बढ़ बढ़ के बेल तो आप जानिए, इसको अगर टाइम के साथ इसकी केयर नहीं करोगे तो ये ख़राब हो जाती है बेल सारी। तो मैंने सारी जितनी हो सके उतनी बेल को पूरा जो लंबी हो रखी थी उसको निकाला, सुलझाया सारी बेलों को। मुझे कई दिनों से आने के बाद टाइम ही नहीं मिल रहा था, सामान करने में लगी हुई थी कभी कुछ काम, तो इसको अच्छे से सेट किया। ये देखिए मनी प्लांट को, और ये भी और एक्स्ट्रा मिट्टी बची हुई है रात की। तो यहाँ पे बारिश का मौसम है तो मैंने सोचा टब में भर के रख देती हूँ, नहीं तो बारिश आई और पूरी बह के चली जाएगी पानी के साथ साथ। तो कुछ प्लांटर रह गए थे तो उनको भी कर रही हूँ, और बाकी ये इतने तो जो नए वाले प्लांटर में लगानी थी वो तो मैंने लगा दिए। और अभी जो प्लांट बचे हैं उनको दोबारा से उसी गमले में निकाल के उनकी मिट्टी को निकाल के एक्सचेंज कर दूंगी, ताकि क्या है वो नया हो जाता है ना। उसमें कुछ खाद डाल दिया मैंने, कुछ कोकोपीट और मिट्टी मिला के, गार्डन सोइल भी ली है, कुछ उनकी खुद की मिट्टी। और ये 2 मैं लेके आई थी छोटे छोटे से प्लांटर वाइट वाले। एक में मैंने जेड प्लांट लगा रही हूँ इसमें, और एक दूसरे में एक और, उसका नाम याद नहीं है मुझे, वो भी बेल टाइप ऐसा ही जेड प्लांट जैसा, उसमें भी फूल आते हैं, तो वो लगा दिया है। तो इसको क्या है कि अंदर भी इंडोर रख लोगे आप, इंडोर प्लांट है ये। कुछ मेरे पास इंडोर प्लांट हैं, कुछ आउटडोर हैं, दोनों ही हैं, और प्लांटर काफ़ी सारे हैं मेरे पास। तो टाइम के साथ मैं सोचती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, तो आज तो मुझे मतलब ये दोपहर 12 बज गए नहाने के लिए ही समझिए लगे हुए इनमें। कभी धूप आ रही है कभी जा रही है, और बच्चे दोनों चले गए थे अपने अपने पढ़ाई पे, तो मैं इसी में लगी हुई थी। और यहाँ पे काफ़ी सारे ये देखिए गंदगी निकली, क्योंकि जड़ें इनकी निकलती हैं तो पूरा ख़राब करने लगती है। तो पूरा अच्छे से मैंने लगा के इनको एक साइड कर दिया, और यहाँ से डाल के पानी पूरा मैं बोली अब छत को धुल देती हूँ। नहा ली थी लेकिन फिर बारिश आने लगी तो मैं बोली पहले इसको धुल देती हूँ। मिट्टी सारी बीच में एक बार धुलाई कर दी थी, लेकिन थोड़ा और धुल देती हूँ, मिट्टी बारिश भी आएगी, मौसम ख़राब हो रहा है। तो बस यही आज का था मेरा। सारे मैंने प्लांटर लगाए और बस थक गई थी, काफ़ी टाइम लग गया था मुझे इसको करने में। पैरों पर बैठ के मतलब आदत नहीं है पैरों पर बैठने की, तो काफ़ी थक भी गई थी काफ़ी सारे प्लांटों को रीप्लांट किया है, प्लांटिंग किया मैंने, दोबारा से लगाया मतलब इनको निकाल निकाल के सारे जो भी है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर